सो वेलकम टू द फ्लुएंट इंग्लिश कोर्स। और अब मैं शुरू करने वाला हूँ एक ऐसी सीरीज़ जिसमें ना मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा बिल्कुल ज़ीरो से। अगर आप 10 साल के बच्चे हो ना तो भाई वहाँ से भी आप एकदम एडवांस लेवल की इंग्लिश सीखने वाले हो, क्योंकि भाई इसमें मतलब मैं ये सीरीज़ में करने क्या वाला हूँ। इस सीरीज़ में मैं वीडियोस डालूंगा, आपको कंटेंट डालता रहूँगा, आपको कंटेंट दिखाता रहूँगा। ज़्यादा कोई मेहनत नहीं, कोई ज़्यादा टास्क नहीं, क्योंकि हम ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा अगर माइंड पे लोड देते हैं ना तो हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। एक लाइन है, यू कैन डू एनी थिंग बट नॉट एवरी थिंग। आप कुछ भी कर सकते हो लेकिन सब कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो भाई आज मैं ना आपको आज से एक ऐसी सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ भाई। आज डे 1 है, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन वगैरह जो भी है बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाऊँगा, बिल्कुल बेसिक से, कोई कुछ नहीं और कोई ज़्यादा एडिटिंग नहीं, कोई वर्ड्स ऐसे नहीं, बिल्कुल जो भी मुझसे होगा वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा बिना किसी एडिटिंग के और ज़्यादा कुछ किए, बिल्कुल सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो हम वीडियोस ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। मैं आपको डेली कुछ टास्क दूंगा, क्योंकि भाई बिना प्रैक्टिस किए आपको इंग्लिश आ ही नहीं सकती है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी हमें फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप हमें देखोगे उतना जल्दी आप सीखोगे, ठीक है। और मैं यहाँ पे कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स ऐड करने वाला हूँ जिससे हमारे व्यूज़ भी बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि भाई मैं कुछ अलग ही करने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं। तो भाई अपने माइंड को एक्टिव करके बैठ जाओ और साथ में थोड़ा बहुत पानी लेकर बैठ जाओ, क्योंकि हो सकता है आपको बीच में पानी की ज़रूरत लग जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश, बिल्कुल बेसिक से देखेंगे, ठीक है। हम देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज़ इंग्लिश। व्हाट इज़ इंग्लिश, इंग्लिश है क्या। सो इंग्लिश एक लैंग्वेज, एक भाषा है, जैसे बाकी की भाषा है ना, हिंदी है, उर्दू है, बंगाली है, तमिल है, इस तरीके की एक भाषा है इंग्लिश, ठीक है। इसके बाद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली भाषाओं में से ये इंग्लिश एक है, और आज के ज़माने में इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप स्टडी करते हो, जॉब करते हो, बिजनेस, ट्रैवल, इंटरनेट, हर जगह अगर आप कहीं पे जॉब मांगने जाओगे ना तो वो भी आपसे इंग्लिश ही मांगेंगे, ठीक है। सो ये एक इंग्लिश है। अब भाई इंग्लिश बनी कैसे, इंग्लिश में होता क्या क्या है। सो भाई इंग्लिश अल्फ़ाबेट से मिलकर बनी होती है। इंग्लिश में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स, ठीक है। देन ये दो ग्रुप में बांटे गए हैं। अब 26 लेटर्स तो होते हैं लाइक ये होते हैं ABC, ठीक है। अब पता है ये ना इन इंग्लिश के 26 जो लेटर्स हैं इनको दो भागों में बांटा है। कौन कौन से लेटर्स में, इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला बॉबल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। ये होते हैं AEIOU, ये कुछ ये टोटल 5 बॉबल्स होते हैं, ठीक है। और इसकी जो दूसरा जो ग्रुप है वो है अपना क्या कॉन्सोनेंट्स। बाकी के ये जो बाकी के जो रह गए ना, IAIOU जो भी है, AAIOU, ठीक है। इन सबको छोड़कर बाकी के जो 21 रह गए हैं B से लेकर Z तक, इन 5 को छोड़कर वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है। और ये PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से देख सकते हो, ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, ठीक है। अब वोबल्स के भी साउंड्स होते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश की ना सबसे छोटी इकाई जो होती है वो साउंड्स ही होती है। साउंड्स के बिना आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हो, ठीक है। तो हम साउंड्स को जो है वो समझ लेते हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं वोबल्स। लेटर्स तो 5 ही हैं, ठीक है। ये वोबल्स हैं, लेटर्स तो 5 ही हैं, AEIOU, ये 5 तो लेटर्स ही हैं जो वोबल्स लेटर्स हैं, लेकिन इनके साउंड्स 20 से भी ज़्यादा होते हैं, पता है। चलो हम दिखाते हैं। शॉर्ट्स बबल साउंड यानी छोटी ध्वनि होती है, जैसे मैंने बोला CAT कैट बोल दिया मैंने, कैट, लेकिन यहाँ पे सिंपल वे में बोला तो यहाँ पे A आया, ठीक है। आगे उसके बाद देखो, अब मैं आगे बताता हूँ। अब वही सेम वर्ड में बोलता हूँ बैड, इसमें भी A आया। अब इसी की तरह सिट, इसमें
ई का उच्चारण हो रहा है, जैसे कि हम साउंड बोल रहे हैं ना तो ई निकल रहा है ना, सिट। ओके, देन द हॉट, हॉट, हॉट बोल रहे हैं, लेकिन इसको पढ़ने में कई बार ऑट आ जाता है, हॉट। ओके, देन कट, कट, देख रहे हो जी, इस तरीके के इनके साउंड्स होते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि ये बॉबल्स 5 है, लेकिन इनके 20 से ज़्यादा साउंड्स होते हैं। इसी तरह लॉन्ग बॉबल साउंड, यानी इन्हीं के अगर हम वर्ड्स को थोड़ा लंबा वर्ड्स बोलते हैं या थोड़ा देर तक जो है साउंड्स निकालते हैं, तो उनके जो है साउंड चेंज हो जाता है थोड़ा। जैसे मैंने बोला नेम, नॉट नेम, नेम आया ना, और उसके बाद आप देख सकते हो ही मतलब बोलने में अलग आ रहा है ना। देन आई, देन यहाँ पे देख आई को देख सकते हो ना, टाइम, टाइम बोलते हैं हम इसको, टाइम, टाइम, आई आ रहा है ना। एंड यहाँ पे गो, यहाँ पे वर्ड है गो, एंड देन एक नेक्स्ट शब्द है ट्रू, ट्रू। ओके, आगे चलते हैं। अब ये सब तो हमने देख लिया है। अभी ये मेरी पहली क्लास है और अभी तक मैंने किसी को पढ़ाया नहीं है, ठीक है, ये मेरी जर्नी की शुरुआत है, तो कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, मुझसे भी हो तो भाई मुझे माफ़ करना, ठीक है। लेकिन मेरा प्रॉपर गोल यही है कि मैं आपको इंग्लिश अच्छे से सिखाऊं और अपनी जो है स्किल्स है वो इम्प्रूव करूं, ठीक है। देन अब आते हैं हम कॉन्सोनेंट्स साउंड्स। अब मैंने बॉबल्स के साउंड्स तो आपको पढ़ा दिए, अब कॉन्सोनेंट्स के भी साउंड्स होते हैं। कॉन्सोनेंट्स लेटर्स तो 21 होते हैं, लेकिन इनके साउंड्स अलग अलग बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं बैट, बा आ गया, ठीक है, वहाँ पे हम बैट देख रहे थे, ठीक है, बैट। देन अगेन देखते हैं हम कैट, यहाँ पे कैट का भी आ गया, सिटी, वही सी से सा भी आ गया। देन डॉग, डॉग बोल रहे हैं हम, इसमें डी देख रहे हो, डॉग। देन फैन, फैन, ओके, फैन। एंड गो, गो का गा आ गया, जॉइंट, जा आ गया। इम्पोर्टेंट, कुछ कॉन्सोनेंट्स के मल्टीपल साउंड्स भी होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो सी हुआ, जी हुआ, एस हुआ और एक्स हुआ। इन जैसे इनके कुछ अलग जो है वो साउंड्स होते हैं, मल्टीपल साउंड्स भी होते हैं। अब सेंटेंस बनाने का बेसिक रूल्स क्या होता है, क्योंकि भाई बिना सेंटेंस के आप इंग्लिश तो बोल नहीं सकते हो, तो भाई सेंटेंस बनाने के सबसे बेसिक रूल्स होते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश सेंटेंस बनाने का सबसे सिंपल फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब वर्ब क्या होती है, वर्ब क्या होती है, कैसे हम इनको सीख सकते हैं, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, मैं आम खाता हूँ, तो मैंने कहा मैं आम खाता हूँ, तो सेम वे इंग्लिश में कहा आई ईट और मैंगो, ठीक है, मैं आम खाता हूँ, इसका मतलब भी यही हो गया, आई ईट मैंगो। एंड दूसरा एक देख लेते हैं हम कि वह किताब पढ़ती है, यानी एक लड़की है जो किताब पढ़ती है, तो मैंने कहा सी रीड्स अ बुक, ठीक है। देन अगर वो किताबें पढ़ती है तो वो सी रीड अ बुक्स, कुछ भी हो सकता है, इंग्लिश के रूल्स होते हैं भाई, और इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सब कुछ डीपली सीखोगे, जैसे ये मैंने बताया कि ये एक फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस, एक सेकेंड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट, तो भाई इन सब में अगर आप अटके रहोगे ना तो भाई आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप हम शुरू से सीखते हुए आ रहे हैं। कभी हम इंग्लिश सीखेंगे, कभी हम टेंसेस सीखेंगे, कभी कुछ सीखेंगे, लेकिन हमें फोकस करना पड़ेगा, लेकिन इन सारी चीज़ों पे नहीं। स्ट्रक्चर हम बना लेंगे, लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर पे अटके रहेंगे ना तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो चलो हम आगे चलते हैं। आज के 15 वर्ब, हाँ, अब मैं आपको डेली कुछ वर्ब्स बताऊंगा कि आपको ये वर्ब्स के फॉर्म्स याद करने हैं, ये वर्ब्स याद करने हैं, क्योंकि भाई वर्ब के बिना इंग्लिश पॉसिबल ही नहीं है कि भाई आप बोल पाओ। आप बोल जाओगे, आप बोलोगे तो गलत इंग्लिश बोलोगे, तो भाई कहीं पे भी बेइज्जती हो सकती है। तो भाई इंग्लिश भी सीखना है, फ्लुएंट इंग्लिश सीखना है, और हमारे साथ इस सीरीज़ को फॉलो करना है, क्योंकि भाई ये सीरीज़ बिल्कुल फ्री होने वाली, फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज़ है। और जब तक इंग्लिश, एडवांस इंग्लिश नहीं सीख पाओगे, फ्लुएंट इंग्लिश नहीं सीख पाओगे, तब तक मैं आपको बेसिक टू एडवांस पढ़ाता रहूँगा, ठीक है। आज तो डे 1 है, कल डे 2 है, डेली वीडियोस आएंगी, डेली मैं आपको कुछ ना कुछ पढ़ाऊँगा, डेली PDF आपको टेलीग्राम पे दूंगा, ठीक है। अब कहीं भी हमें देख सकते हो, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसी का शॉर्ट फॉर्म कंटेंट मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड करूँगा, ठीक है। सेम वे में आप इंग्लिश सीख सकते हो, ठीक है।
देन यहाँ पे चलते हैं आज के 15 वर्ब्स। मैं आपको डेली 15 वर्ब्स दूंगा विथ उनके फॉर्म्स। हाँ, वर्ब होती हैं, वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, उन सब के साथ में आपको डेली ये दूंगा। जैसे कि आज के वर्ब्स हैं हम गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट। गो मीन्स जाना, वेंट मीन्स भी होता है जाना, ठीक है। इन सब की मीनिंग एक ही होती है लेकिन इनके फॉर्म वाइज होते हैं, यानी ठीक है। उसके बाद गॉन, गोइंग, यानी कि ये इनकी फॉर्म्स हैं। अब आगे मैं सारी चीज़ें क्लियर करूँगा, जब हम टेंस पढ़ेंगे ना तब मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगा। अभी तो ये स्टार्टिंग है और हमें बहुत कुछ सीखना है, ठीक है। तो इसी तरह ये टोटल 15 वर्ब है, तो मैं सारी एक बार पढ़ लेता हूँ। तो पहले हो गई कम, सेकेंड फॉर्म हो जाएगी कैम, कम एंड कमिंग। देन ईट, एट, इटन, ईटिंग, ठीक है। उसके बाद ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग, रीड, रीड एंड रीडिंग। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं जिनके फॉर्म्स जो है वो बदल जाती है लेकिन वो वर्ड चेंज नहीं होता है, लेकिन हाँ उनका प्रोनाउंसिएशन जो है वो बदल जाता है। जैसे राइट, रोट, रिटन एंड राइटिंग, इन सब का मतलब लिखना ही हुआ, ठीक है। उसके बाद एक और देख लेते हैं हम, प्ले, प्लेड, प्लेड एंड प्लेइंग, ठीक है। रन, रैन, रन, रनिंग। स्पीक, spoke, spoken, speaking. Then learn, learned, learned, learning. Then work, worked, worked and working. And sleep, slept, slept, sleeping. ये इनके यहाँ फॉर्म्स हैं ये, ठीक है। अब इनकी ज़रूरत ना आपको आगे पढ़ने वाली है, तो डेली ये 15 वर्ड्स तो याद कर लेना। 1 से 2 बार रिपीट करोगे, कहीं पे नोट करोगे, आराम से याद हो जाता है, बहुत ईजिली याद होता है। देन वॉक, वॉकड, walked and again walked, and buy, bought and buying. Then last is teach, taught, and ये बाकी की टीचिंग वगैरह ये भी सेम ही है बिल्कुल, taught। एंड अब अगेन चलते हैं नीचे, मैं कुछ आपको क्वेश्चंस भी दूंगा, ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आप चाहो तो एक सेकेंड। हाँ, अब ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस किस तरीके के हैं, यानी कि आपको इन सब की प्रैक्टिस करनी है, इंग्लिश सीखनी है और भी बहुत कुछ, ठीक है। तो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जो भी आज आपने पढ़ा है उसी के बारे में कुछ क्वेश्चंस होंगे, ताकि आपका एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिवीजन हो जाए और आपको जो भी आपने पढ़ा है वो याद रहे और दिमाग में ना एकदम बैठ जाना चाहिए कि आज आपने क्या सीखा है। सो आप खुद अटेम्प्ट करने वाले हैं, हो सकता है कल मैं आंसर बता दूं, बाकी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि सारे आंसर्स यहीं पे हैं, ठीक है। इंग्लिश क्या है, इंग्लिश क्या है, कैसे बनी है, ये मैंने अब स्टार्टिंग में बताया था। सेकंड इज इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद बॉबल्स कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, 5 कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हैं वो लिखिए। 5 कॉन्सोनेंट्स, बॉबल्स नहीं पूछ रहा हूँ, कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। शॉर्ट बॉबल्स के साउंड्स का कोई भी एक एग्जांपल बता दो, लॉन्ग बॉबल्स का कोई भी एक एग्जांपल, और सेंटेंस बनाने का बेसिक रूल्स क्या है, जो मैंने बताया था ना, सब्जेक्ट, ठीक ना, प्लस वर्ब और प्लस जो है ऑब्जेक्ट, है ना। एक सेकंड में लिख देता हूँ, सब्जेक्ट बताया था ना मैंने, सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका सिंपल बेसिक सा रूल है, ठीक है। उसके बाद आगे देख लेते हैं, आपका 8वां क्वेश्चन है सेंटेंस बनाने का बेसिक रूल क्या है। उसके बाद एक वर्ड है आई प्लस ईट प्लस एप्पल, एक सेंटेंस बना के बताओ, ठीक है। उसके बाद सी प्लस रीड प्लस बुक, इसे भी एक सेंटेंस बनाओ। वर्ब, वर्ब जैसे एक मैं अभी बता रहा था ना वर्ब चार्ट, तो वर्ब में मैंने बताया था स्लीप, स्लीप का पास्ट फॉर्म लिखिए, यानी कि वो सेकेंड फॉर्म इसका जो है आपको लिखना है, सेकेंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्ब, बाय का थर्ड फॉर्म लिखना है, मैंने अभी बताया था। उसके बाद 3 वर्ब लिखिए आईएनजी फॉर्म में, कोई भी 3 वर्ब लिखिए आईएनजी फॉर्म में, और वर्ब गो के 4 के फॉर्म्स लिखिए, 4th फॉर्म लिखिए या 4 फॉर्म लिखिए, चारों फॉर्म लिख सकते हो आप इसके, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप ये लिख सकते हो। अब ये सब मैं क्यों करवा रहा हूँ भाई, क्योंकि देखो इंग्लिश सिर्फ सुनने से नहीं सीख पाओगे, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आपको डेली सीखना पड़ेगा, क्योंकि विन टू विन स्टडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है अब जो आपको 100% इंग्लिश सिखाकर रहेगा। तब तक हम रुकने नहीं वाले हैं जब तक हम खुद से आपको बेहतर नहीं बना देंगे। और एकमात्र ऐसा चैनल है जो गारंटी लेता है कि आपको इंग्लिश
सिखा देगा। और फ्री में ये सीरीज़ चल रही है भाई, आपको देना क्या है, डेली 15 से 20 मिनट आपको देने हैं, इंग्लिश सीखना है। क्योंकि मैं ज़्यादा एडिटिंग वगैरह करूँगा नहीं, तो वीडियो डेली आएगी। और कुछ मिस्टेक्स होती हैं तो भाई वो सबसे होती हैं, कोई परफेक्ट नहीं होता है, मुझसे भी होंगी। और डेली मैं आपको वर्क दूंगा डेली। और हम ना 7 से 8 दिन में एक टेस्ट भी लिया करेंगे, हमारी जो है लर्निंग जो है हम चेक करेंगे कि भाई हमने कितना सीखा है। तो ठीक है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, एक और चीज़, मैं आपको डेली कुछ ना कुछ बताता रहूँगा। आप में से कुछ हमारे भाई बहन, कुछ लोग ऐसे होंगे जो फाइनेंशियली फ्री नहीं है और घर वालों से पैसे मांगने में उन्हें शर्म आती है, तो वो ऑनलाइन मनी अर्न कर सकते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट। सो उसके लिए मैं एक वीडियो दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम पे आपको रील्स मिल जाएंगी हमारी। ठीक है, तो भाई मिलते हैं डे 2 में।